सूरा फलक और सूरा नास को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सूरा फलक हमें बाहर के शर से नजात देती है, यानी ये हमारी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए है। तो एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं। कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए, और उनके शर से जो घिरों में फूंक मारती है, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। इन आयात को समझने के बाद हमें पता चलता है कि सूरा फलक हमें हर मखलूक के शर से, रात के अंधेरे के शर से, जादू और जिन्नात के शर से, और हसद करने वाले के हसद से बचाती है। अब बढ़ते हैं सूरा नास की तरफ। कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे हट जाता है, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, जिन्नात में से भी और इंसानों में से भी। इन आयात को समझने के बाद हमें मालूम होता है कि सूरा नास हमें उन वसवसों से बचाती है जो शैतान और इंसान हमारे दिलों में डालते हैं, जैसे कि बेचैनी, खौफ, डाउट्स, स्पिरिचुअल वीकनेस और नेगेटिव थॉट्स। कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई काम करने का इरादा करें या काम कर रहे हों तो हमें अचानक ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके लायक नहीं। ये सब शैतान के वसवसे होते हैं जो वो हमारे दिल में डालता है। इस दौर के नाजुक हालात को देखते हुए हमें चाहिए कि इन दोनों सूरतों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें। ज़रूरत इस बात की है कि हम इन सूरतों को सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से पढ़ें, और ये समझ कर पढ़ें कि हम किसकी पनाह मांग रहे हैं।